नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो उम्मीद, निराशा और फिर से जिंदगी को पकड़ लेने की है। एक बहुत ही पावरफुल कहानी जिसके जरिए हम एक बहुत बड़े मुद्दे की जड़ों तक पहुंचेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये शुरुआत सीधे चेतन के अपने शब्दों से होती है। एक ऐसी बात जो आपको सीधा उस अंधेरे में ले जाएगी जिसमें वो कभी खो गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हिमालय का एक इतना होनहार लड़का इतनी गहरी खाई में गिरा कैसे? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज मिलकर ढूंढेंगे। समझिए कि चेतन का ये पूरा सफर एक पहेली जैसा है जिसे हम एक एक करके सुलझाएंगे। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें वक्त में पीछे जाना होगा। हमें उस इंसान से मिलना होगा जो इस नशे की लत के पीछे छिपा है। हमें मिलना होगा चेतन के बचपन से, जब वो चेतन नहीं बल्कि गोलू था। एक ऐसा लड़का जिससे सबको उम्मीदें थीं और जिसे उसका परिवार बेहद प्यार करता था। सुनिए उसके परिवार वाले क्या कहते हैं। वो एक बहुत समझदार लड़का था। जैसे ही स्कूल से आता सबसे पहले अपना होमवर्क निपटाता था, फिर अपनी मम्मी के साथ हाथ बटाने के लिए खेतों में भी मदद करता था। ये तस्वीर उस चेतन से बिल्कुल अलग है जिससे हम इस कहानी की शुरुआत में मिले थे, है ना? परिवार में खास तौर पर उसके नाना जी, जो गांव में एक बहुत ही इज्जतदार आदमी थे, उनको तो गोलू से बहुत उम्मीदें थी। वो उसमें एक बड़ा अफसर देखते थे। उन्होंने ही उसे सिखाया था कि देखो बेटा, पैसे से बड़ी चीज होती है इज्जत। हर किसी को ये पक्का यकीन था कि ये लड़का जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। तो फिर सवाल वही है, इतना होनहार, इतना प्यारा लड़का आखिर रास्ते से भटका कैसे? यहीं से चेतन की कहानी में वो मोड़ आता है जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो गया। वो मोड़ जब ड्रग्स ने पहली बार उसकी दुनिया में दरवाजा खटखटाया। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है इसकी रफ्तार। देखिए कैसे सब कुछ बदला। शुरुआत हुई बड़े चचेरे भाइयों के साथ भांग पीने से, मजाक मजाक में। फिर कुछ ही महीनों में वो कफ सिरप जैसे केमिकल ड्रग्स पर आ गया। और यकीन मानिए, सिर्फ 1 साल के अंदर वो चिट्टा यानी सिंथेटिक हेरोइन के इंजेक्शंस लेने लगा था। सिर्फ 1 साल। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ चेतन की कहानी है। नहीं, एक स्टडी बताती है, और ये आंकड़ा जरा ध्यान से सुनिए, कि हिमाचल में 95%, 99 नहीं 95% नशे के आदी लोगों की शुरुआत भांग या मारिजुआना से ही होती है। ये दिखाता है कि ये समस्या कितनी ज्यादा गहरी है। अब देखिए, चिट्टे की लत कोई सस्ती चीज तो है नहीं, बहुत महंगी होती है। तो अपने नशे का खर्चा पूरा करने के लिए चेतन खुद एक पेडलर ड्रग्स बेचने वाला बन गया। और बस यहीं वो उस जाल में फंस गया। एक ऐसा जाल जहां एक सप्लायर होता है, फिर डीलर होता है और फिर खरीदने वाला। और इस खेल में हर कोई एक दूसरे का शिकार भी है और शिकारी भी। और नशे का ये जहर वो सिर्फ चेतन के शरीर में नहीं फैल रहा था। नहीं, ये जहर उसके पूरे परिवार में घुल रहा था। जो एक लड़के की लत थी, वो अब पूरे परिवार के लिए एक भयानक सपना बन चुकी थी। उसकी बहन के शब्दों में उस दर्द को महसूस कीजिए। एक भाई जो कभी अपनी बहन की हिफाजत करता था, आज नशे के लिए उसी पर हाथ उठा रहा था। और वो बेचारी जानती थी कि ये उसका भाई नहीं है, ये तो नशा है जो उससे ये सब करवा रहा है। और उसके पिता, नशे की लत ने उन पर जो असर डाला वो तो बस साफ दिखाई देता था। सोचिए, एक 6 फुट का आदमी जो हमेशा सीना तानकर सिर उठाकर चलता था, अब लोगों की बातों की वजह से अपने ही बेटे की शर्मिंदगी के बोझ तले झुका हुआ नजर आता था। घर पर जब हालात बहुत बिगड़ गए तो चेतन भागकर दिल्ली आ गया। और यहीं वो अपनी जिंदगी के सबसे निचले, सबसे स्याह दौर में पहुंचा। लेकिन कहते हैं ना, कई बार सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। तो दिल्ली में उसकी असलियत क्या थी? अकेलापन, कोई सहारा नहीं, कश्मीरी गेट के फुटपाथ पर कड़कड़ाती ठंड में सोना, और उसकी जेब में, उसकी जिंदगी में उस नशे की लत के सिवा कुछ भी नहीं बचा था। बिल्कुल कुछ नहीं। और इसी हालत में उसने वो किया जो शायद इंसानियत का सबसे निचला स्तर है। जब चेतन खुद उस पल को याद करता है तो उसकी आवाज में वो शर्मिंदगी और अफसोस साफ झलकता है। अपने नशे की तलब मिटाने के लिए उसने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जिसके पास पहले से ही कुछ नहीं था। और बस यही वो पल था, वो पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस बेबस इंसान का चेहरा वो चेतन के दिमाग में छप गया। उस चोरी के बाद चेतन को पहली बार यह एहसास हुआ कि वो खुद कितना नीचे गिर चुका है।
उस भिखारी में उसे अपनी परछाई नजर आई और बस वहीं से बदलने की एक छोटी सी चिंगारी जली। इस घटना ने उसे तोड़ कर रख दिया, लेकिन शायद यही जरूरी था। इसके बाद चेतन रिहैब पहुंचा और वहां जाकर उसे नशे के बारे में एक बिल्कुल नई समझ मिली। उसे पहली बार पता चला कि यह उसकी कोई नैतिक कमजोरी या बुरी आदत नहीं, बल्कि ये एक बीमारी है। रिहैब में उसे समझाया गया कि जिसे हम नशा या एडिक्शन कहते हैं, वो असल में एक 3 तरफा बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी भी इंसान पर आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक तीनों लेवल पर एक साथ हमला करती है। मतलब समझिए ये काम कैसे करती है। ये बीमारी धीरे धीरे एक इंसान की पूरी हस्ती पर कब्जा कर लेती है। सबसे पहला हमला होता है आध्यात्मिक स्तर पर। इंसान बेईमान हो जाता है, झूठ बोलने लगता है, उसके सारे उसूल, सारे मूल्य खत्म हो जाते हैं। इसके बाद नंबर आता है मानसिक स्तर का, जहां उसके दिमाग पर 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ नशे का जुनून सवार रहता है। और आखिर में शरीर भी हार मान लेता है और पूरी तरह से उस ड्रग का गुलाम बन जाता है। लेकिन यहां एक उम्मीद की बात भी है। अच्छी खबर यह है कि रिकवरी भी मुमकिन है और उसका रास्ता भी यही है, बस उल्टी दिशा में। सबसे पहले शरीर ठीक होना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे दिमागी हालत सुधरती है और सबसे आखिर में सबसे लंबा और सबसे मुश्किल सफर होता है आध्यात्मिक सुधार का, अपने मूल्यों और भरोसे को दोबारा बनाने का। तो बस यहीं से चेतन की घर वापसी का वो लंबा सफर शुरू हुआ। एक ऐसा सफर जो सिर्फ नशा छोड़ने का नहीं था, बल्कि रिकवरी, इलाज और अपनी जिंदगी को एक नया मकसद देने का था। और ये कहानी घूमकर वहीं पूरी होती है जहां से शुरू हुई थी, परिवार के पास। चेतन की मां के शब्दों में वो खुशी सुनिए जो एक खोए हुए बेटे के वापस घर लौट आने पर होती है। चेतन की कहानी यकीनन उम्मीद देती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। चेतन तो अपने परिवार को वापस मिल गया, पर सोचिए हिमालय की उन वादियों में और हमारे देश के न जाने कितने शहरों और गांवों में ऐसे कितने ही गोलू हैं जो आज भी उसी अंधेरे में खोए हुए हैं।